क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का आज लगभग 3rd या 4th क्लास होगा। देखिए फर्स्ट क्लास में हम आपको बता दिए ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक। सेकेंड वीडियो में आपको हम बता दिए एक्सरसाइज 8 पॉइंट का सॉल्यूशन। थर्ड वीडियो जो कि हम बहुत पहले बनाए हैं, फाइंड द एंगल ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हम बहुत पहले जो वीडियो बनाए थे वो बनाया हुआ है, एक का नहीं सभी का। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कोई भी आंसर है, कोई भी एंगल है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं। बाय ज्योमेट्रिकल प्रूव किए थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 8.2 में। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप कहां से पुट करोगे, याद करना पड़ेगा। याद करने का एक तरीका है, देखिए बहुत ही इजी तरीका, अगर आपको याद रहे तो देख लीजिए। हम लोग जो पढ़े वो 0 डिग्री पढ़े हैं, 0 के बाद 30 पढ़े हैं, 30 के बाद 45 और 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90, बस ये वैल्यू पढ़े हैं। देखिए ये आपको बुक में भी ये टेबल आपको दिया होगा और यहाँ लिखा हुआ है साइन। अब देखिए यहाँ पर मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तरीका याद करने, अगर मान लीजिए आप भूल गए, एग्जाम में बैठे हुए हैं, कुछ नहीं करना, इस प्रकार से लाइन लिखना। यहाँ देखिए क्या लिखे 0, यहाँ क्या लिखे 1, यहाँ क्या लिखे 2, यहाँ क्या लिखे 3, यहाँ क्या लिखे 4 और बैक हो जाइए, आराम से बैक हो जाइए। देख लिए क्या किए हम, आया समझ में। 0 to 4 लिख लिए, अब 4 से सब में क्या किए, डिवाइड कर दिए। फर्स्ट स्टेप हुआ 0 1 2 3 4, सेकेंड स्टेप हुआ डिवाइडेड बाय 4, थर्ड स्टेप क्या है, सबका स्क्वायर रूट ले लीजिए। बस यही आंसर है। ये याद करने का तरीका है, प्रूव नहीं है। तो 0 बाय समथिंग 0, दैट मीन्स यहाँ समझ में आया कि साइन 0 डिग्री कितना हुआ 0, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, अब 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ 1/2। साइन 45 2 2 जा 4 हुआ, यह 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 रह जाएगा नीचे। ये किसका वैल्यू हुआ साइन 45 डिग्री। साइन 60 के पास आइए, न्यूमिनेटर में रूट 3 होगा और डिनोमिनेटर 4 का हो गया 2। ये याद करने का तरीका है, 4 4 कट गया 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। आया समझ में। तो साइन 0 डिग्री कितना हुआ 0। अब कॉस में जब आ जाते हैं, कॉस और साइन एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। मतलब आप जान लो, कॉस आगे पढ़ेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अगर हम यहाँ ऐसे समझो, कॉस हम 0 पूछेंगे तो आप कॉस साइन 90 बोल दो। कॉस हम 10 पूछे तो आप साइन 80 बोल दो, एक ही बात है। कॉस अगर हम 30 पूछे तो साइन आप 60 बोल दो। कॉस यदि हम 40 बोले तो साइन आप 50 बोल दो। मतलब दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो बस सिंपल सी है, देखो कॉस 0 वही होगा जो साइन 90 होगा, 1 उल्टा करके, बहुत से टीचर कहते उल्टा करके लिख दो। कॉस 30 वही होगा जो साइन 60 होगा, 45 पर दोनों सेम हो जाएगा। फिर कॉस 60 का वैल्यू वही होगा जो साइन 30 होगा, और कॉस 90 वही होगा जो साइन 0 होगा। है याद करने का तरीका, कुछ नहीं ना है। साइन लिख लिए 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर लिए, स्क्वायर रूट कर लिए, और कॉस में क्या किए साइन को अपोजिट करके लिख लिए। और एक फार्मूला और आप अगर जान लेते हो तो आपको अच्छा रहेगा। टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कैसे लिखते हैं वो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर देख लो। टेन क्यों लिखते, देखो तो साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन बाय कॉस देखते हैं क्या होता है। साइन का होता है p बाय h, कॉस का होता है b बाय h, h h कट गया, हो गया p बाय b, जिसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। है समझ में। तो टेन थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस। इसी प्रकार से सिमिलरली वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज कॉस बाय साइन थीटा। ये भी दो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। और वो कॉम्प्लीमेंट्री समझ गया। तो 10 में जब हम आएंगे, टेन का वैल्यू क्या होता है साइन बाय कॉस। तो 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। देखो इसको इससे डिवाइड करो, 1/2 का वैल्यू √3/2 करो,
1/√3 हो गया। इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो। √3/2 को, अरे सेम वैल्यू हो गया, यहाँ गलत लिखे हैं, ये 1/2 होगा ये वैल्यू ना। cos 60 होता है 30, 1/2 से हो गया। 1 को 0 से डिवाइड करो, देखो आया। साइन कॉन्स्टेंट समझ में आ गया ना। अब रेसिप्रोकल करना है, तो साइन का वैल्यू, अब देखिए साइन 30, अब वो हम समझा देंगे आपको, ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसको फिर से हम लिखते हैं, चलिए अब याद, ये हो गया याद करने का तरीका। अब देखिए जब भी आप इस चैप्टर को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये वैल्यू आप लिख लें, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। देखिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अब लिख रहे हैं क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। देख लीजिए ये क्वेश्चन, नाइन्टी 60 45 साइन कॉस कॉस सेक कॉस, ठीक है, ध्यान देना। 0 30 45, इसका प्रैक्टिस करना, 2 बार याद हो जाएगा, बहुत ही इजी है ये। साइन 0 0, ये 1/2, 1/√2, √3/2। अगर सिर्फ आपको ये याद है, अगर सिर्फ आपको ये याद है तो सभी याद रहेगा। देखिए कैसे, कॉस उल्टा करके लिख दो, देखो 1 √3/2, ये सेम हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। देखे, अब इसको इससे डिवाइड कीजिए, 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 हुआ। अब देखिए यहाँ पर cot 10 का रेसिप्रोकल है, तो 0 का होगा 1/0 अनडिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/0 का रेसिप्रोकल या इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। फिर कोसेक में आ जाओ, देखो सेक कॉस का रेसिप्रोकल है ना, 1 का 1/1 1 होगा, √3/2 का रेसिप्रोकल उल्टा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का 1/0। फिर कोसेक और साइन रेसिप्रोकल है, 0 का 1/0, 1/0 को इन्फिनिट बोलते हैं, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1/1। समझ में आया। सिर्फ अगर आपको ये वैल्यू साइन का पता है तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू लिख लिए। अब देखिए इस वैल्यू के आधार पर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये वैल्यू आप याद रखो। चलो अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी का है। फर्स्ट में 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस वैल्यू पुट करना है, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन 60। साइन 60 कितना है देखिए, √3/2। फिर cos 30, cos 30 का मतलब साइन 60 ही होता है, ऐसे याद रखो। cos 30 मतलब साइन 60, 90 का रिलेशन है ना कॉम्प्लीमेंट्री, तो cos 30 मतलब साइन 60 √3/2। फिर प्लस साइन 30 मीन्स 1/2 है ना, साइन 30 मीन्स 1/2 और cos 60 मतलब साइन 30 मतलब 1/2। अब इसका एलसीएम निकालो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 √3 3 प्लस 1 4/4, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हुआ ये आपका क्या मिला, 1। कुछ है, ये एक्सरसाइज एकदम से इजी है अगर आपको ये याद है तो। ये याद कैसे रहेगा इसका हम ट्रिक बता दिए, आप उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगर ये प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन समझिए आपके सॉल्व हो चुका है। हम एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट समझ में आ गया।
चलिए फर्स्ट को डिलीट कर दीजिए। चलिए सेकेंड में आइए, क्या लिखा हुआ है सेकेंड में? देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 लिखे। 1045 1 होता है ना, स्क्वायर प्लस cos 30 मतलब sin 60, sin 60 मीन्स √3/2 होल स्क्वायर है। sin 60 1 बाय नो sin 60 √3/2। देखो sin 60 कितना है, √3/2। cos 30 और sin इसका स्क्वायर है, ये दोनों देखिए आपका सेम आया, यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिए। 2 × 1 क्या मिलेगा, 2 आया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 भी है ना, वो दीजिए वैल्यू देख लो, अगर नहीं याद है तो बुक में देखिए। लेकिन वैल्यू याद करने का तरीका जो बता दिए आप रूल को फॉलो करो। क्वेश्चन जरूरी नहीं है आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, लेकिन याद रहना चाहिए वैल्यू। चलिए अब यहाँ देखिए 3 नंबर में कितना इजी है, क्या लिखा हुआ, cos 45 1/√2 होता है डिवाइडेड बाय sec 30। देखिए sec 30 का मतलब समझिए, हमको sec नहीं पता तो cos 35 लिख लीजिए। तो cos 30 का मतलब होता है sin 60, और sin 60 मालूम रहना चाहिए तो √3/2। तो sec 30 आपका हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल ना। देखिए नहीं याद था, याद कर लिए ना, कितना मिला 2/√3। अब फिर हो गया cosec 30, तो sin 30 कितना होता है, sin 30 हो गया √3/2। तो cosec 30 आपका हो जाएगा 2/√3। यहाँ भी ये 2/√3 ही हो गया। चलिए यहाँ √3 एलसीएम आ जाएगा आपका 2 + 2, ये हो जाएगा 1/√2। ये क्वेश्चन हो गया 1/√2, ये हो जाएगा √3/4। आंसर हो गया √3/4। व्हाट थर्ड भाई, तो वैल्यू पुट करना है, कहानी खत्म। वैल्यू पुट कर लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए एकदम इजी है। वैल्यू sin 30 आप देख के पुट करना, हमको तो याद है sin 30 होता है 1/2। 1045 1 cosec 60 हमको नहीं याद करना है, हमको sin 60 याद करना है। तो sin 60 होता है √3/2, तो cosec 60 हो जाएगा 2/√3। देखिए है ना, cos कितना है, क्वेश्चन देख लो तो cosec ही है, यही है। अब देखिए sec 30, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। cos 60, तो sin 60 cos 60 कितना होता है, cos 60 हो गया 1/2, और cos 45 1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 2√3। यहाँ आपका 2 है तो ये √3 हो जाएगा, यहाँ पर 2√3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ आपका एलसीएम आ जाएगा 2√3, यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ √3 है इसमें 2 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ √3 हो जाएगा, यहाँ √2 है ना तो √6 हो जाएगा। देखिए √2 है ना, यहाँ 2 था तो √2 और √3 मतलब √6 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। ये आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, यही आपका आंसर होगा। चेक कर लेना, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए cot 45 है, वही तो बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्यों फंस रहा है। यहाँ cot 45 है, तो cot 45 है तो यहाँ 1 आएगा, ठीक। तो फिर इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ये नीचे 2√3 होगा, यहाँ √3 है तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ √3 होगा, प्लस यहाँ 1 है तो यहाँ पर 2√3 होगा, ये कैंसिल हो गया। अब दोनों देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, कितना मिला 3√3 -4, फिर यहाँ हो जाएगा 4 + 3√3। अब आप इसको क्या करो, वहाँ बहुत बड़ा था इसलिए हमको कंफ्यूजन हुआ कि लगता है क्वेश्चन गलत हो गया होगा। अब आप इसको क्या करो, रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज हो जाएगा, कितना जाएगा 4 - 3√3 बाय 4 - 3√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए
यहाँ पर था 3√3 ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3√3 का वैल्यू 4 से होगा तो 4 3 जा 12√3, इसका मल्टीप्लाई से कीजिए, हट जाएगा रूट, ये माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27, फिर मैं 4 का -4 से तो -16, फिर इसका इससे करेंगे प्लस प्लस 4 12√3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a² माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27। इसको सॉल्व कर दे, इधर आ जाओ, देखिए यहाँ पर ये और ये सेम है, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24√3, और 27 16, तो 7 और 6 13 1 2 1 3 1 4 बाय, ये आपको हो जाएगा -11, तो माइनस कॉमन ले लो, तो 43 माइनस 24√3 बाय -11, ये कैंसिल हो गया, शायद यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन सही सही लिखोगे, अब वैल्यू सही सही पुट करोगे, सॉल्व सही सही करोगे तो आंसर आएगा। क्वेश्चन अगर आप गलत लिख लेते हो फिर आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना इजी है, ये 5 लिखे, cos 60 मतलब sin 30 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30 नहीं पता, cos 30 पता है, cos 30 होता है sin 60 √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। आपको ऐसे ही याद करो जैसे हम बोलते हैं 10 45 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30, sin 30 कितना होता है 1/2 होल स्क्वायर, और cos 30 होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 2 का स्क्वायर 4 5/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4, ठीक है। यहाँ 4 4 आया, यहाँ 12 आया, देखते हैं क्या होता है आगे। 4 3 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 12, यहाँ 4 है ना, 5 3 जा 50, 3 4 जा 64 माइनस 12, यहाँ एलसीएम 4 आएगा तो 1 प्लस 3, ये आपका अब आ जाएगा 15, इसको माइनस कर दो तो 52 आएगा, 12 है इंटू 4/4, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 67/12, देखो तो आंसर है, नहीं तो फिर क्वेश्चन चेक करेंगे। तो ये आपका यही क्वेश्चन नंबर 1 का यही 1 2 5 सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। 2 नंबर में दिया हुआ इसका वैल्यू कह रहा है कि पहले फाइंड कीजिए, जो वैल्यू आएगा ये 4 ऑप्शन है, चारों में मैच कीजिए। तो क्वेश्चन हो गया 2 10 30 डिग्री होता है 1/√3 और 1 प्लस 10 30 का ऑल स्क्वायर है, आया समझ में। ये आपका न्यूमरेटर हो गया 2/√3 और डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस 1/3। सॉल्व कीजिए तो 2/√3 और ये हो जाएगा 4/3, तो 2/√3 3/4, √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, √3/2 किसका वैल्यू है 2/√3 का उल्टा है ना। तो देखिए यहाँ पर sin 60 √3/2 ये है, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है। आंसर ये ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर आया, ठीक है, समझ गए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी है, 2 मिनट ध्यान दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करना लेकिन सीखिए आप लोग कैसे सॉल्व किया जाता है। सेकंड देखिए क्या है, 1 माइनस 10 45 1 होता है, 1 प्लस 10 45 1 होता है, 1 माइनस 1/1 प्लस 1, न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर 2, तो न्यूमरेटर में 0 रहेगा, डिनोमिनेटर कुछ भी होगा, आंसर क्या होगा 0। 10 90 इन्फिनाइट होता है, नहीं होगा, 1 नहीं है, ये देखिए 0 आपका ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 4 आया समझ में। चलिए ये भी आपका इजी हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, ये कह रहा है कि sin 2a का वैल्यू
2 sin A है किस एंगल पे, अब हमको तो नहीं पता, तो 1 बाय 1 चेक कीजिए, ऑप्शन 1 चेक कीजिए, 0 डिग्री पे देखिए तो साइन 2 इंटू 0, 2 साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 0 होता है और ये भी 0, ये आपका एंगल किस पे प्रूव होगा, ये 0 पर। अगर मान लीजिए 0 पर नहीं आता सेम, तो 30 पुट करते, फिर 60 पुट करते, 45 पुट करते, लेकिन 0 पर आ गया, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, 5 मिनट ध्यान दीजिए, बन जाएगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 10 30 1 बाय रूट 3 और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 ना, तो 10 30 का होल स्क्वायर कर लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 2 बाय रूट 3 आपका मेन लाइन ये हुआ, यहाँ 3 होगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 1, ये आपका हो गया 2 बाय रूट 3, और ये 3 आपका यहाँ आ जाएगा, और 3 माइनस 1 2, 2 2 कैंसिल, रूट 3 जा, यानी आपका आंसर हो गया रूट 3। रूट 3 किसका वैल्यू है, cos 60 का नहीं, sin 60 का नहीं, tan 60 का वैल्यू है रूट 3, tan 60 आंसर हुआ आपका, ये भी नहीं हुआ, ऑप्शन आपका हो गया सी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो आपको समझना पड़ेगा, देखिए आप कैसे बनाते हैं, एकदम इजी है, देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन यूज होगा, और एग्जाम पर्पज से आप इसको याद कर लेना, ये एग्जाम एग्जैक्ट पूछता है। अब यहाँ देखिए गिवन में कितना इजी है, ये भी 10 यहाँ a प्लस बी है, और यहाँ पर रूट 3 है, तो 10 a प्लस बी का वैल्यू कितना है, रूट 3 10 में कितना डिग्री होता है, 10 60 डिग्री, हम यहाँ पर इज इक्वल टू लिखे, इसको क्या लिखेंगे 10 60, अब 10 10 को काट दो, यानी a प्लस बी का वैल्यू आपको कितना आया 60 डिग्री, इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है 10 a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 कितना डिग्री 10 30 डिग्री, 10 10 काट दो, a माइनस बी कितना आया 30 डिग्री, हो गया 2 हो गया। अब 1 में 2 को क्या करो, इक्वेशन 1 में 2 को ऐड करो, a प्लस बी आपका 60 और a माइनस बी आपका 30 ऐड करो, तो b कैंसिल होगा, 2a 90 हुआ, a आपका 45 हुआ। फ्रॉम फर्स्ट a यदि 45 हुआ, तो 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 45 और b का हो गया 15, ये हो गया आपका आंसर। है समझ में। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ट्रू फॉल्स पे ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, ये कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर इक्वल होता तो a का वैल्यू 30 ले लो, b का वैल्यू 60 ले लो, तो साइन 90 होता है कितना 1, और साइन 30 का वैल्यू होता है कितना, वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2, और ये रूट 3/2, ये दोनों को ऐड करोगे तो कभी 1 नहीं देगा, ये फॉल्स है। सेकेंड, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यस, लेकिन 0 to 90 में देखिए साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और साइन 90 पे मैक्सिमम हो जाता है 1, यस होगा। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज व्हेन थीटा इंक्रीजेज, देखिए अगर यही कॉस में रहता तो वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज, साइन में बढ़ता है और कॉस में घटता है, ठीक है। चलिए दूसरा हो गया, थर्ड में आपका है तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा नहीं, तो फॉल्स हो गया। चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये होगा कब, ये तभी पॉसिबल होगा which is possible only when theta is equal to 45 डिग्री, 45 पे पॉसिबल है, अब और वैल्यू पर ये पॉसिबल नहीं है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया फॉल्स। अब 5 लिखा हुआ cot is not defined at a, तो हम लोगों को पता है कि 1090 होता है sin 90 बाय
cos 90 अनडिफाइंड, और cot 90 होता है 0/1 इज इक्वल टू 0। ये cot a इज नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0, फॉल्स है ये भी। cot a डिफाइंड है, cot 0 कब होता है, cot a इज डिफाइंड 0 डिग्री, तो cot 90 डिग्री डिफाइंड है, लेकिन सॉरी यह 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री होता है 0, और cot 0 डिग्री होता है 1/0 जो कि अनडिफाइंड है। इसका मतलब ये ट्रू है, cot 0 डिग्री अनडिफाइंड है और cot 90 डिफाइंड है। समझ में आ गया। एक्सरसाइज 8.2 का हम प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए। आप याद रखना कि वैल्यू कैसे याद किया जाता है, एक बार हम रिमाइंड करते हैं। साइन में लिख लेना 0 1 2 3 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लेना, हो गया। साइन निकल गया, कॉस में उल्टा करके लिख देना है, टेन में साइन बाय कॉस कर देना है सब में, ठीक। कॉट में टेन का रेसिप्रोकल, साइन में कॉसेक में साइन का रेसिप्रोकल, और सेक में कॉस का रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है। 0/1 0 होगा और 1/0 अनडिफाइंड होगा। आ गया समझ में? ओके, गुड नाइट।